कक्षा 9वीं के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कई दिनों से मेरे संघ की औरतें, मृदुला गर्ग लिखता है मृदुला गर्ग जी। पृष्ठ संख्या 23 तथा 24 आज हम लोग पढ़ेंगे। आप पृष्ठ संख्या 23 पे है पिताजी ने कहा, और पृष्ठ संख्या 24 पर ढंग का स्कूल नहीं था। इस पैराग्राफ से लेकर के और इस पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग रिवीजन का काम शुरू कर दीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा 10 तारीख से है। और आप लोग जो है जो भी आपको पढ़ा दिया गया है, लिखा दिया गया है, समझा दिया गया है, सब कुछ आप लोग जो है अपना रिवीजन कर लीजिए, दोहरा लीजिए। जहां आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती है वहां आपको बताया जाएगा। हमने आपको अभी ग्रामर पोर्शन नहीं दिया है, ग्रामर पोर्शन नहीं पढ़ाया है। ग्रामर पोर्शन आप लोग 1-2 चैप्टर तैयार कर लीजिएगा। वैसे हमको 1-2 दिनों में टाइम मिल जाता है। ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद 9th में ये दूसरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद यदि हमको टाइम मिलता है तो फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और 10th वालों को भी पढ़ा देंगे, उसी में जो है उनको भी टाइम मिल जाएगा, तो ठीक है। तो आप लोग 9th वाले जो है विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है ग्रामर पोर्शन में कम से कम 1 से 2 पार्ट जो शुरुआती दौर में है, ठीक है, वो आप लोग जो है वाक्य है, आपको जो है क्या नाम है, आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग देख जाइएगा और हम उसको आपको विधिवत बताएंगे, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न ऋण को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया। कुतर्क का मतलब होता है बुरा तर्क, जिसका कोई मतलब न हो, औचित्य न हो, बेमतलब की बातें जब की जाएं तो उसी को हम कुतर्क बोलते हैं। का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूं। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट, ये आपको होता है बीए का मतलब, ठीक है। तो रेणु ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय, गनीमत मतलब गुंजाइश होता है, गुंजाइश यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही है, यानी हंसी कर रही है, परिहास कर रही है, उपहास कर रही है, ठीक है। तो मेहनत वाले लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो इत्र का मतलब होता है एक प्रकार का तेल। इत्र क्या है? एक प्रकार का तेल है जो सैंड की भांति महकता है, सैंड की भांति महकता है। तो नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्दों मतलब होता है दोस्तों, इम्तिहान, इम्तिहान, इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा, इम्तिहान मतलब परीक्षा, ठीक है। और शागिर्दों, शागिर्दों का मतलब होता है हमसफर या दोस्त मित्र, दोस्त मित्र, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं
पर अपने यहाँ सब चल रहा था। उसकी शादी का वक्त आया, वक्त मैंने समय होता है, तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया। ऐलान मतलब घोषणा होता है, कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ था। वाकिफ का मतलब होता है परिचित, निर्णय से वाकिफ था। वाकिफ 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 का मतलब होता है परिचित। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, और मंजूर और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हमें एक सी रही, मतलब एक बात जो है उन सभी भाई बहनों में एक सी रही। हर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। कगार मतलब होता है किनारा, ठीक है। शायद इसलिए कि जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध, प्रयोजन मतलब होता है लाभ, नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दर्गों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँचती थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलने से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर 19 शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के, पराये मतलब दूसरे, पराये में होता है दूसरे, हाँ, पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना दिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष, अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल मतलब होता है जहाँ एक दाने के लिए दो मुहताज को फिर उन्हीं के माध्यम से अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। इकट्ठा मतलब एकत्रित करना। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गए। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। पर वहाँ ढंग का, ढंग मतलब होता अच्छे तरीके का, जिसका कोई स्कूल नहीं था। बस आज के लिए इतना है। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी पीछे पाठ पढ़ा दिए गए हैं क्षितिज के, कृतिका के
और ग्रामर पोर्शन जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है तो उसमें आप लोग जो है उपसर्ग प्रत्यय समास संधि जो भी चीज़ें हैं आप लोग जो है उसको ठीक से पढ़ लीजिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा, जो संधि समास या उपसर्ग प्रत्यय आपको नहीं आएगा उसे हमें बता दीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा हमारे नंबर पे। तो आपका हमारा पर्सनल नंबर भी है, आपको बता दें, ये है हमारा मोबाइल नंबर। इस पर आप लोग जो है मोबाइल नंबर 87 650 41 035। दूसरा नंबर है 78 000 16 535। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके और जो चीज़ें जानना चाहें आप लोग बड़े आराम से जान सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए ठीक है।